गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिलहाल के लिए रीड चल रहा है। उसमें हमारा जो पिछला वीडियो था वो राजस्थान जीके से रिलेटेड था। अब हम इंग्लिश का जो वीडियो है आज का वो फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, अलंकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, देखिए, जो आज के फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो अलंकार है, वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम अलिट्रेशन। देखिए, बहुत इजी है और अगर आप एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं तो कभी भी आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हिंदी में और ना ही इंग्लिश में। देखिए, फर्स्ट जो हमने लिया है फिगर ऑफ स्पीच वो है अलिट्रेशन, जो हमारे रीड में भी है, अनुप्रास हिंदी में जिसे हम कहते हैं। बहुत इजी है। देखिए, अलिट्रेशन, इसमें क्या होता है, किसी वर्ड का दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है, यानी नंबर ऑफ वर्ड हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। जो इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पर लर्न करनी है वो ये है कि कोई भी जो वर्ण है उसके दो या दो से अधिक बार उसका क्या होता है, प्रयोग होता है। और साथ ही साथ जो उसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है, वो रिपीट होती रहती है। तो ये हमारा अलिट्रेशन था। बस वर्ण पे आपको ध्यान देना है। जो नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं उनकी साउंड भी आपकी सेम होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अपना, A big bully beats a baby boy। अब देखिए, बिग बुली बीट बेबी बॉय, बी की जो साउंड आ रही है वो सेम, और वर्ड जो है क्या हो रहे हैं, दो या दो से अधिक बार आ रहे हैं। दैट मीन्स इसमें हमारा होगा अलिट्रेशन। नेक्स्ट आता है when wistful words shall statue overturn। अब देखिए, W, ये जो W है आपका रिपीट हो रहा है, यानी वर्ड आपके जो नंबर ऑफ वर्ड है वो सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है, फर्स्ट है सब में, तो सेम है। और इनकी जो साउंड है when west word, तो सेम। उसी तरह shall statues, तो SS, W और S, तो इसमें आएगा आपका अलिट्रेशन। क्लियर है? देन देखिए, एग्जाम्पल, पोएम, आपसे कोई सी भी दे, आपको उसका मीनिंग पता हो या नहीं हो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आप अगर अलंकार उसमें देख रहे हैं, अलिट्रेशन जब भी देख रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ वर्ड देखना है एंड देन उसकी साउंड पे आपको ध्यान देना। बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है साउंड सेम, जो वर्ड्स होते हैं वो सेम रहते हैं बट उनकी जो साउंड है वो मैच नहीं करती। ये भी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में। The fair breeze blew, the white foam flew। Fair and foam flew, सेम फर्स्ट जो आपका जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है, बार बार में आ रहा है, तो फेयर फोम फ्लू हो गया। ब्रिज ब्लू, ये हो गया, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी आपका आएगा अलिट्रेशन, साउंड भी आपकी रिपीट हो रही है। देन देखिए, close my lid and kept them close and the balls like pulses beat। अब देखिए close, अब यहाँ पर जो है C, तो इसकी जो साउंड है एंड kept, दोनों क्या हो रही है, साउंड सेम है, और kept, close close closed, ball like pulses beat, तो इसमें भी आपको क्या होगा, इसमें भी like lid, सेम आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड है आ रहा है, उनकी साउंड भी मैच कर रही है। और साउंड देखिए CLOSED, क्लोज और कैप। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका जो है कॉन्सोनेंट के साथ में आपकी साउंड सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर साउंड मैच कर रही है तो आपका वो अलिट्रेशन होगा। क्लियर है? तो ये जो एग्जांपल है इसीलिए मैंने डाला था क्योंकि एग्जाम में इस तरह के पॉइंट्स आती हैं जिसमें हम तो पूरा अच्छे से लर्न करके जाते हैं कि हाँ वो जो वर्ड है बार बार आता है तो हम अलिट्रेशन करेंगे, बट उसमें आपकी साउंड इम्पोर्टेंट होती है। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। एवरी डे द फॉग वुड
scold her song for Silver tried to scold her। इसमें भी देखिए scold song Silver scold, ये क्या है, रिपीट हो रही है। और सेम आपका जो है जो वर्ड है और साउंड दोनों बार बार में आ रही है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, देन यहाँ भी हम अलिट्रेशन करेंगे। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो अब तक मैं कहती आ रही हूँ आपको कि नंबर्स ऑफ वर्ड्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी साउंड मैच करनी चाहिए। अगर साउंड मैच नहीं कर रही है और अगर डिफरेंट लेटर है लेकिन फिर भी साउंड मैच कर रही है तो एलिट्रेशन ही होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको कि अगर आपके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे लेकिन वर्ड्स की साउंड मैच कर रही है देन वो क्या होंगी, वो एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट नीचे देखिए, अब देखिए सिगरेट केस, ठीक है। अब सी और सी दोनों मैच कर रहे हैं, फर्स्ट कॉन्सोनेंट है, लेटर तो मैच कर रहे हैं हमारे, लेकिन ये सिगरेट है और केस है, दोनों की साउंड मैच नहीं कर रही है, देन ये हमारा एलिट्रेशन नहीं होगा, यहाँ हम एलिट्रेशन नहीं लिखेंगे। क्लियर है? ये जो एग्जाम्पल है वो इसीलिए आपको दिया गया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस तरह से अगर आपने पढ़ लिया एलिट्रेशन आपको आगे कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको बेसिकली किस पे ध्यान देना है, साउंड पे ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमली। देखिए सिमली उपमा जिसे हम कहते हैं, अब इसमें होता है जो दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं उनकी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, या दो वस्तु के गुण दोष स्वभाव उनमें हम क्या बताते हैं, उनमें सिमिलैरिटी बताते हैं, समानता बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट मेक कंपैरिजन एंड शो सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट थिंग। दो अलग अलग चीजों में हम उनको कंपेयर करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज उनकी समानता बताते हैं। अब देखिए जब सिमिलैरिटी बता रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, सिमली का, और जब उनमें विभेद बताते हैं तो फिर हम किसका यूज करते हैं, मेटाफोर का यूज करते हैं। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। सिमली बहुत इजी है, इसमें आपका कोई भी सेंटेंस लिखा हो उसमें ये आना चाहिए एज, लाइक या सो, ये वाले वर्ड्स उसमें आते हैं तो हम इजीली पहचान लेते हैं कि वो सिमली है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, ही इज एज कनिंग एज फॉक्स। ही इज एज कनिंग, वह इतनी चालाक है कि जितनी फॉक्स नहीं है, लेकिन क्या है उसके जो गुण हैं उनकी तुलना हो रही है कि जो इंसान है वो उतना ही चालाक है जितना कि फॉक्स। क्लियर है? दोनों में ये समानता है तो इसमें सिमली लगाएंगे। हर चिक्स आर रेड लाइक ए रोज। हर चिक्स आर रेड लाइक आ गया आपका, तो इसी से पहचान लेंगे सिमली होगा कि उसके जो चिक्स है वो रोज की जैसे रेड है। नो डिम नोर रेड लाइक गॉड्स ऑन हैंड। नो डिम नोर रेड लाइक, देन हम क्या करेंगे, सिमली। एज आइडल एज ए पेंटेड शिप। एज आइडल, एज आ रहा है, एज और एज आ रहा है तो सिमली लगाएंगे। rises to earth a day after day like a terrible fish। like a terrible fish, तो इसमें भी like देखकर हम क्या करेंगे, ये सिमली। तो सिमली बहुत इजी है, आपको इसके जो कीवर्ड्स है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज बताते हैं, उनके डिफरेंसेस बताते हैं। तो इसमें एज, लाइक, एज या सो का हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा सिमली। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफोर। अब देखिए रूपक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मेटाफोर जो मैंने अभी आपको बताया कि सिमिलरिटीज की जब हम बात करेंगे तो सिमली करेंगे, लेकिन जब हम उनमें अभेद बताएंगे, जब उनमें डिफरेंस बताएंगे हम तो अभिन्नता बताएंगे। भाई दो चीजें दोनों अलग हैं, है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, देन वी यूज मेटाफोर। क्लियर है? देखिए जब दो वस्तुओं में अभेद या फिर अभिन्नता दिखाई जाए तो क्या होगा, वहां हम मेटाफोर यूज करेंगे। मेटाफोर शो दैट वन थिंग इज अनदर थिंग। एक जो चीज है वो उससे अलग है ना। इसको बहुत इजी है, एग्जांपल से देखते हैं हम। द लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। अब देखिए लॉयन क्या है, किंग ऑफ जंगल, राजा नहीं है, जैसे हमारे राजा राजवंश होते हैं वैसा राजा नहीं है, लेकिन क्या है,
किंग ऑफ जंगल, जंगल का क्या है वो राजा है नहीं लेकिन फिर भी है, यानी अभेद है। राजा में और शेर में दोनों में अभेदता है, लेकिन फिर भी क्या है वो है। लाइफ इज ए रेस, लाइफ इज ए रेस। लाइफ में हम अपने जीवन में भागते ही थोड़ी रहते हैं रेस की, जैसे रेस में होता है ना भागते रहते हैं, लेकिन कहाँ क्या जा रहा है, उनमें दोनों में अभेदता। लाइफ इज ए रेस, रेस है। तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तब हमें वहां पर मेटाफोर करना होता है। एंड इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लड इज सन एट नून। अब देखिए इसमें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि अलग अलग चीजों का वर्णन है यहाँ पर। कॉपर स्काई, स्काई हमने पढ़ा है ब्लू होता है, कॉपर स्काई होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, उसको रूपक दिया गया है कि हाँ स्काई इस तरह से लग रहा है। द ब्लडी सन, ब्लडी सन, ठीक है। तो इसमें भी हम करेंगे मेटाफर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हम बहुत यूज करते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो सारी दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए, हर तरफ हंसना चाहिए, ऐसा होता है नहीं, लेकिन फिर भी क्या इसका रूपक दिया गया, मेटाफोर के रूप में इसका यूज किया गया है। इसकी ना लाफ्टर मेडिसिन है, ना मेडिसिन का मीनिंग लाफ्टर है, ठीक है। तो दोनों में अभेद बताया गया है। यहाँ ये बताया गया है कि एक चीज जो है वो दूसरी है, वन थिंग इज अनदर थिंग। हिज वर्ड्स आर पर्ल्स ऑफ विजडम। हिज वर्ड्स यानी कहते हैं ना भाई वो तो ऐसा बोलती है या वो तो ऐसा बोलता है कि जैसे मुंह से मोती झर रहे हो, फूल गिर रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, रूपक, जिनका यूज हम अपने सेंटेंस को इन्हांस करने में करते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाने में करते हैं। हिज वर्ड्स आर पर्ल्स ऑफ विजडम, मोती हैं, किसके, ज्ञान के मोती हैं। तो आपने भी नहीं देखे होंगे ज्ञान के मोती एक्चुअल में। तो हिज वर्ड्स, ये क्या कहा जा रहा है, उसको उपमा, उसको रूपक दिया जा रहा है, मेटाफोर है, ठीक है। वर्ड्स अलग है, मोती अलग है, ज्ञान अलग ही है, तो उन सबको जोड़कर एक चीज बनाई गई है मेटाफोर। क्लियर है। तो देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेटाफोर और सिमिली में होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें जब हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे तो सिमिली जाएगा। दो चीजों में जो दो अलग अलग चीजों का वर्णन अगर आ रहा है, दोनों मैच ही नहीं कर रही है, जैसे कि लॉयन और राजा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। लाइफ और जंग, रेस नहीं। कॉपर स्काई, तो अलग अलग चीजें हैं, कॉपर अलग है, स्काई अलग है, तो ऐसी चीजों का विरोधाभास जब आता है तो हम यूज करते हैं रूपक। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है रीड के लिए, इसके साथ साथ जितने भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इसमें अगर लिखने से ज्यादा अगर आप समझने पर ध्यान देंगे, छोटी छोटी सी एक एक दो दो चीजें हैं, अगर वो आपने समझ ली तो कभी दोबारा आपको ये सारी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैंने सिर्फ ये 3 ही ली है, अलिट्रेशन, सिमिली एंड मेटाफोर। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो बाकी बची हुई रीड की है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास ऑन टाइम मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।